Hi friends, welcome back to JIB and CIB Made Simple. Today we are diving into a crucial topic for our CIB BFM examination, that is horizontal and vertical disallowance. दोस्तों ये हमारा केस स्टडी का टॉपिक होता है। इससे आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी है। तो आपको मैं इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आज के बाद से यदि आप इस वीडियो को क्लियरली समझते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी डिसअलायंस का सवाल हो आप उसको कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो अंतिम तक बने रहें। और फ्रेंड्स, ये आप यदि सीआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिसअलायंस के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे दूं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय डिसअलायंस। देखिए, बैंकिंग और फाइनेंस में डिसअलायंस क्या होता है कि डिसअलायंस एक तरह का एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, व्हाट इज डिसअलायंस? डिसअलायंस का सिंपल भाषा में बात करें तो डिसअलायंस इज अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। तो कैसा एडजस्टमेंट होता है ये? दिस इज अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट विच इज मेड टू एंश्योर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रिस्क इन पोर्टफोलियो। देखिए, हमारे पास पोर्टफोलियो होता है, उसके अंदर हम रिस्क का मेजरमेंट करते हैं। तो रिस्क मेजरमेंट के दौरान हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और उसी को हम लोग डिसअलायंस कहते हैं। अब पोर्टफोलियो के अंदर हमारे बहुत तरह की सिक्योरिटीज होते हैं, बहुत तरह के डेरिवेटिव होते हैं। तो समझिए, पोर्टफोलियो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो के अंदर हमारे डेरिवेटिव हैं, हमारे सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो इन सभी पोर्टफोलियो के एक्यूरेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए, एक्यूरेट रिस्क मैनेजमेंट की मेजरमेंट के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और उसी को हम लोग डिसअलायंस बोलते हैं। चलिए, बेसिक चीज़ें मैंने समझाई। अब एक सवाल देखते हैं, ये केस स्टडी है। पहले मैं आपको केस स्टडी समझाता हूँ बेसिकली क्या दे रखा है। देखिए, इसमें दे रखा है लॉन्ग पोजीशन ऑफ सिक्योरिटीज with remaining maturity of 3 year and general market risk capital charge of ₹200 करोड़। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने 4 और 5 इंस्टेंस दिया रहेगा। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। फिर अगला देखिए, लॉन्ग पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी विथ रिमेनिंग मैच्योरिटीज ऑफ 5 ईयर और यहाँ पे दे रखा है जनरल मार्केट कैपिटल चार्ज 550 करोड़। तीसरा दिया हुआ है डेरिवेटिव क्रिएटिंग शॉर्ट पोजीशन विथ रिमेनिंग मैच्योरिटी ऑफ 6 मंथ एंड जनरल मार्केट कैपिटल चार्ज ऑफ 150 करोड़। डेरिवेटिव creating short position with remaining maturity of 3 year and general market risk capital charge of 100 करोड़। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने अभी आपको क्या बताया, आपका पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटीज़ होते हैं, राइट। अभी मैंने आपको बताया ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है सिक्योरिटीज़ का, जिसका रिमेनिंग मैच्योरिटीज़ है आपका 3 साल का, और रिस्क जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज है 200 करोड़ का। तो ये सभी हमारे क्या है, अलग अलग हमारे जो पोर्टफोलियो है उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज़ हैं। और दोस्तों, जब हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं ना तो हम कुछ डिसअलायंस, हम कुछ अलाउंस डालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिसअलायंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट को ही हम लोग डिसअलायंस बोलते हैं। अब जरा देखिए, अब इसी को टेबुलर फॉर्मेट में मैंने रिप्रेजेंट किया। जो डेटा आपको यहाँ पे लंबे लंबे लाइनों में लिखा हुआ है उसको मैंने टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे शो किया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा है पोजीशन इन द बैंक बुक। पहला कॉलम में हमने सिक्योरिटीज, दो सिक्योरिटीज है, दो डेरिवेटिव है। आप देखिए यहाँ, ये सिक्योरिटीज है, ये सिक्योरिटीज है, और ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज होगा और डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब इन सभी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव में अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास जो भी हम रिस्क मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा। अब देखिए, एक कॉलम हमने बताया कैपिटल चार्ज फॉर जनरल मार्केट रिस्क। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज, जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज सभी का दे रखा है आपको, सभी का लिख दीजिए। पहला वाला केस का देखिए तो क्या लिखा हुआ है 200 करोड़, तो 200 करोड़ और लॉन्ग पोजीशन है तो ब्रैकेट में लॉन्ग लिख दीजिए। दूसरे वाले केस का देखिए, जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज 550 करोड़ है, लॉन्ग है तो यहाँ लॉन्ग लिख दीजिए। तीसरे वाले केस में जनरल मार्केट कैपिटल चार्ज 150 करोड़ है और यहाँ शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्ट लिख दीजिए। और याद रखिए कि लॉन्ग मतलब पॉजिटिव होगा, शॉर्ट मतलब नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन लिखा है। उसी तरह चौथे केस में डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में जो हमारा जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज है 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ लिख दीजिए और आगे में नेगेटिव साइन डाल दीजिए क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है। चलिए, ये बातें समझ में आई आपको। अभी जो तीसरा कॉलम हमने बनाया है वो है रेसिडुअल मैच्योरिटी का। रेसिडुअल मैच्योरिटी यानी कि रिमेनिंग मैच्योरिटी, चारों हमारे पोर्टफोलियो का रिमेनिंग मैच्योरिटी दे रखा है। जैसे यहाँ पे 3 साल है, यहाँ 5 साल है, यहाँ 6 साल है, यहाँ 6 महीना है और यहाँ 3 साल है। तो हमने ये बनाया। अब ये टेबल को हम लोग यूज करके 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल पूछा जाएगा, कैलकुलेट द नेट शॉर्ट और नेट लॉन्ग पोजीशन, राइट। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें?
तो दोस्तों देखिए, आपको नेट शॉर्ट या नेट लॉन्ग पोजीशन कैलकुलेट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सेपरेटली सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव का सेपरेटली शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें नेट पोजीशन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो सिक्योरिटीज है, हमारा जो डेरिवेटिव है, उनका शॉर्ट पोजीशन अलग से जोड़ना है और लॉन्ग पोजीशन अलग से जोड़ना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि लॉन्ग पोजीशन कौन सा है, शॉर्ट पोजीशन कौन सा है। तो जरा देखिए, तो ये हमारा लॉन्ग पोजीशन है, ये हमारा लॉन्ग पोजीशन है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसी चीज को मैं आपको स्टेप वाइज यहाँ शो करता हूँ। तो लॉन्ग पोजीशन 2 है, पहला है सिक्योरिटी 3 साल का, दूसरा सिक्योरिटी 5 साल का जो कि 200 करोड़ और 550 करोड़ का है। और शॉर्ट पोजीशन का भी 2 है, एक डेरिवेटिव है 6 महीना का और एक डेरिवेटिव है 3 साल का जो कि 150 करोड़ और 100 करोड़ का है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो पहले स्टेप बाय समझिए। पहला स्टेप यही होता है कि आप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे और सेपरेट करेंगे। आपने कर लिया, वेरी गुड। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आपको सम अप करना है, मतलब जो लॉन्ग पोजीशन है उसको जोड़िए। तो हमारे पास लॉन्ग पोजीशन के 2 सिक्योरिटीज हैं, आप देख सकते हैं देयर आर 2 सिक्योरिटीज। ये पहला सिक्योरिटी है, दूसरा सिक्योरिटी है। टोटल लॉन्ग पोजीशन कितना हो जाएगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, लॉन्ग पोजीशन में पॉजिटिव साइन लेना है। तो 200 करोड़ और प्लस 550 करोड़ यानी कि 750 करोड़ आपका टोटल लॉन्ग पोजीशन होगा। राइट, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? आपसे सवाल पूछ रहा है नेट शॉर्ट और नेट लॉन्ग पोजीशन। अच्छा, आपने लॉन्ग पोजीशन का सम अप कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये करना है कि शॉर्ट पोजीशन को सम अप कीजिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि शॉर्ट पोजीशन में हम लोग नेगेटिव साइन डालते हैं। तो पहला जो शॉर्ट पोजीशन है हमारे पास वो डेरिवेटिव का है, इसका 6 महीना मैच्योरिटी है, 150 करोड़ का है। और दूसरा है डेरिवेटिव जिसका 3 साल का मैच्योरिटी है, 100 करोड़ का है। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसे जोड़ेंगे तो 150 करोड़ और 100 करोड़ यानी कि 250 करोड़ का आपका शॉर्ट पोजीशन हो गया। ये बातें समझ में आ रही है आपको? अब आपको निकालना है नेट पोजीशन। तो नेट पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे? बेसिकली आपने जो लॉन्ग पोजीशन निकाला, आपने जो शॉर्ट पोजीशन निकाला, इन दोनों को यदि आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट पोजीशन नहीं मिल जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट, तो देखिए सिंपल सी बात है, 550 करोड़ का हमारा शॉर्ट पोजीशन है और टोटल सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों कि यहाँ पे टोटल लॉन्ग पोजीशन आपसे पूछा जा रहा है ना। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आइए। तो नेट पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए, उसमें से शॉर्ट पोजीशन को माइनस कर दीजिए। तो माइनस क्यों करने? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि शॉर्ट पोजीशन के आगे नेगेटिव साइन डालते हैं। तो 750 करोड़ का लॉन्ग पोजीशन है और 250 करोड़ का शॉर्ट पोजीशन है। तो आप बता सकते हैं नेट पोजीशन कितना होगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, तो आपको मिल जाएगा 500 करोड़। तो जो नेट पोजीशन है वो 500 करोड़ लंबा है, तो लॉन्ग है। दोस्तों अब आपको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन निकालना आ गया। तो कुछ भी सवाल यदि पूछा जाए, कैसा भी हमारा पोर्टफोलियो हो, बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना नेट पोजीशन को। तो जितने भी लॉन्ग पोजीशन है उसको एक जगह जोड़ दीजिए, जितने भी शॉर्ट पोजीशन है उसको एक जगह जोड़ दीजिए और नेट पोजीशन निकालते वक्त लॉन्ग पोजीशन के आगे पॉजिटिव साइन, शॉर्ट पोजीशन के आगे नेगेटिव साइन और ये ऐड करेंगे तो आपको नेट पोजीशन मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में आपसे वर्टिकल डिसोनेंस निकालने पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप ये समझिए कि पहले वर्टिकल डिसोनेंस के बारे में की पॉइंट्स ये है कि इसको हम लोग हर एक मैच्योरिटी बकेट में कैलकुलेट करते हैं। दे आर कैलकुलेटेड विद इन ईच मैच्योरिटी बकेट। अब आप पूछेंगे कि ये मैच्योरिटी बकेट क्या होता है? दोस्तों सभी पोर्टफोलियो के जितने भी आइटम्स हैं सभी का अपना अपना मैच्योरिटी है कि नहीं है? आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी का अपना अपना मैच्योरिटी यहाँ पे दे रखा है। किसी का 3 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का 6 महीना है, किसी का 3 साल है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि वर्टिकल डिसअलाइंस जब भी हम निकालते हैं, डिसअलाइंस का मतलब ही होता है एडजस्टमेंट। तो जब भी हम लोग वर्टिकल एडजस्टमेंट करेंगे तो याद रखिए उसको सेम मैच्योरिटी बकेट के अंदर किया जाएगा। जैसे 3 साल का 3 साल के साथ, 5 साल का 5 साल के साथ। ये बातें आपको समझ में आ रही है? चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप कैटेगराइज कीजिए पोजीशन को मैच्योरिटी बकेट में। तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि सबसे पहले आप ये देखिएगा ना कि मैच्योरिटी बकेट क्या क्या है सबका। तो वही तो कर रहे हैं कि आप कैटेगराइज कर लीजिए सबको। अब सवाल दूसरा स्टेप ये है कि मैच्योरिटी बकेट को पोजीशन असाइन कीजिए। जैसे देखिए पहला मैच्योरिटी बकेट है हमारा 3 से 6 महीना का, दूसरा मैच्योरिटी बकेट है। अब आप पूछेंगे कि ये 3 से 6 महीना कैसे आ गया, वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत ईजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, यू कैन ट्रीट इट लाइक दिस। एक आप नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है। आपका पड़ाव कहाँ है? पहला पड़ाव होगा आपका 6 मंथ पे होगा ना, फिर दूसरा पड़ाव कहाँ पे होगा? दूसरा पड़ाव होगा आपका 3 ईयर पे, तीसरा पड़ाव कहाँ पे होगा? आपका 5 ईयर पे पड़ाव होगा। अब आप ये देखिए कि इन दोनों के बीच में बकेट कहाँ? बकेट मतलब कि गैप होता है, रेंज होता है। रेंज समझते हैं ना?
तो रेंज एक पहला रेंज यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा रेंज यहाँ से यहाँ तक का है, और तीसरा रेंज इसके आगे है। तो अब वही चीज़, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ देखिए जो हमने बकेट बनाया है, वो पहला बकेट क्या बनाया, 3 to 6 मंथ। अच्छा, फिर यहाँ मंथ से छूट गया है, आई थिंक इट इज़ 3 मंथ, क्या है 3 महीना है क्या, नहीं महीना नहीं है, चलिए ठीक है, 3 to 6 मंथ का बनाया हमने। ओके, उसके बाद हमने 2 to 3 ईयर का बनाया, ठीक है, फिर 4 to 5 ईयर का बनाया। ऐसे करके हमने बकेट बना लिया, 3 से 6 महीना, 2 से 3 साल और 4 से 5 साल, ठीक है। अब इस पहला बताइए 3 से 6 महीना में हमारे पास ऐसा कितना हमारे पास पोजीशन है 3 से 6 महीना में। देखिए तो 3 से 6 महीना में हमारा एक ही पोजीशन है जो कि 6 महीना वाला पोजीशन है, डेरिवेटिव जो कि 150 करोड़ शॉर्ट है। वही चीज़ यहाँ पे मैं शो किया हूँ, 150 करोड़ शॉर्ट, ठीक है ना। आप मतलब आपने मैच्योरिटी बकेट बना लिया, उसको पोजीशन आप देंगे ना, तो आप बताइए 2 से 3 साल में कितना है आपके पास, तो 2 है। पहला वाला देखिए 200 करोड़ लॉन्ग और चौथा वाला देखिए 100 करोड़ शॉर्ट। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 200 करोड़ लॉन्ग और 100 करोड़ शॉर्ट। और तीसरा वाले में देखिए 4 to 5 ईयर वाले में, 4 to 5 ईयर वाले में आपका 550 करोड़ लॉन्ग है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 550 करोड़ लॉन्ग। तो हमने पोजीशन असाइन कर दिया मैच्योरिटी बकेट में, हमने यानी कि हमने दूसरा स्टेप भी कर लिया। अब तीसरा स्टेप आता है ये वर्टिकल डिसबैलेंस निकालने के लिए कि प्रत्येक बकेट में नेट पोजीशन निकालिए। तो पहला बकेट हमारा क्या है 3 से 6 महीना का, तो 3 से 6 महीना में नेट पोजीशन क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बुक में कहीं नहीं लिखा गया है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू क्रिएट सच टाइप ऑफ कंटेंट। इफ यू थिंक दिस कंटेंट इज वैल्यूएबल फॉर यू, प्लीज हिट द लाइक बटन, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच कंटेंट एंड आई विल प्रोवाइड यू सच टाइप ऑफ स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंटेंट ऑन डेली बेसिस। सो फ्रेंड्स, आपको तीसरा स्टेप में क्या करना है कि नेट पोजीशन निकालना है प्रत्येक बकेट में। तो पहला बकेट का नेट पोजीशन आप बताएंगे कितना हो जाएगा, 150 करोड़ हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बकेट का आप नेट पोजीशन बताएंगे कितना हो जाएगा। देखिए 200 करोड़ का लॉन्ग है और 100 करोड़ का शॉर्ट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, शॉर्ट के आगे माइनस साइन डालना है, लॉन्ग के आगे प्लस साइन डालना है। तो बेसिकली इट विल बिकम 200 माइनस 100 दैट इज 100 करोड़। यानी आप प्रत्येक बकेट का नेट पोजीशन निकाल रहे हैं। और 4 to 5 ईयर वाला बकेट का नेट पोजीशन निकाल दीजिए, 550 करोड़ है तो 550 करोड़ ही रहेगा, राइट। अब चौथा स्टेप ये है कि आप वर्टिकल डिसअलाइंस। देखिए दोस्तों याद रखिए ये 10% पे नहीं, आपको 5% पे निकालना है। लेकिन 5% किसका, मैच्ड पोजीशन विद इन इच मैच्योरिटी बैंड। अब देखिए समझिए, प्रत्येक मैच्योरिटी बैंड में, प्रत्येक मैच्योरिटी बकेट में जो मैच पोजीशन है उसका आपको 5% लेना है। मैंने आपको फिर से बता दूं कि वर्टिकल डिसअलाइंस किसी मैच्योरिटी बैंड के अंदर निकाला जाता है, किसी मैच्योरिटी बकेट के अंदर निकाला जाता है। अब आपको बस ये पता करना है कि मैच पोजीशन कौन सा है, दिस इज द पॉइंट। चलिए एक एक करके पता करते हैं। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मैच पोजीशन कौन सा है प्रत्येक बकेट के अंदर। बताइए पहला बकेट है हमारा 3 से 6 महीना, कोई मैचिंग ही नहीं है, खाली एक ही तो है हमारा। अच्छा, दूसरा बकेट है हमारा 2 से 3 साल तक, कुछ मैचिंग है क्या 2 से 3 साल में। दोस्तों देखिए 200 करोड़ का शॉर्ट है, 200 करोड़ का लॉन्ग है, 100 करोड़ का शॉर्ट है, तो 100 करोड़ का मैचिंग नहीं हुआ। समझिए ना बात को, मैच मतलब कि दोनों में मैच कर रहा हो। यहाँ पे यहाँ भी 200 में 200 को नहीं ले सकते हैं आप, 200 का आप नहीं ले सकते हैं दोस्तों, ऐसा 200 को ले सकते हैं ना, 100 + 100 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे 100 करोड़ शॉर्ट है, तो 100 करोड़ का तो मैचिंग हो रहा है ना, तो आपको यही मैचिंग आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो दूसरा मैच्योरिटी बैंड है, हमारा जो दूसरा मैच्योरिटी बकेट है, उसमें तो मैचिंग है। कितने का मैचिंग है, तो 100 करोड़ का मैचिंग है। आपको यही तो आइडेंटिफाई करना था, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि दूसरा मैच्योरिटी बैंड में 100 करोड़ का मैचिंग है। अब जरा मुझे बताएंगे क्या तीसरा बैंड में कोई मैचिंग है क्या। बिल्कुल नहीं मैचिंग है, एक ही तो है 550 करोड़ का, तो काहे का मैचिंग। तो दोस्तों आपने क्या किया कि आपने मैचिंग निकाला 100 करोड़ का, अब आपको इसका 5% ले लेना है, समझे। अब आपको इसका 5% ले लेना है, तो 100 करोड़ का 5% कितना हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। तो यही हमारा वर्टिकल डिसअलाइंस होता है। तो आपको जो मैच पोजीशन होता है ना, उसी का 5% लेना है, यही ध्यान रखना है आपको बस। तो वर्टिकल डिसअलाइंस समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर दूं स्टेप। पहला स्टेप बताइए क्या करना है। सबसे पहले आपको पोजीशन को कैटेगराइज करना है मैच्योरिटी बकेट से, फिर प्रत्येक मैच्योरिटी बकेट में आपको पोजीशन को असाइन करना है, फिर आपको नेट पोजीशन निकालना है प्रत्येक बकेट में, फिर आपको वर्टिकल डिसअलाइंस निकालने के लिए जो जिसमें मैचिंग था ना, उसका जो आपने नेट पोजीशन निकाला उसका 5% निकाल दीजिए, समझे। यही होगा आंसर। अब हम लोग तीसरा सवाल पे आते हैं जो कि है हमारा हॉरिजॉन्टल डिसअलाइंस। सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल डिसअलाइंस के बारे में समझिए। हॉरिजॉन्टल डिसअलाइंस बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अलग अलग मैच्योरिटी बकेट में कैलकुलेट करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं,
वर्टिकल डिसअलायंस किसी एक मैच्योरिटी बकेट के अंदर, हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस अलग अलग मैच्योरिटी बकेट के अंदर। अब आप समझिए सबसे पहला स्टेप ये होता है हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस निकालने के लिए कि प्रत्येक मैच्योरिटी बकेट में आप पोजीशन को आइडेंटिफाई कीजिए। ये हमने पहले भी कर रखा है, फिर से कर लेते हैं। 3 से 6 महीना में सर 150 करोड़ का शॉर्ट है, 2 से 3 साल में 200 करोड़ का लॉन्ग है, 100 करोड़ का शॉर्ट है, 4 से 5 साल में 550 करोड़ का लॉन्ग है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप नेट पोजीशन निकाल लीजिए प्रत्येक बकेट में। तो पहले बकेट में आपने 150 करोड़ का शॉर्ट निकाल लिया, 2 से 3 साल में आपने 100 करोड़ का लॉन्ग निकाला, 4 से 5 साल में आपने 550 करोड़ का लॉन्ग निकाला। तीसरा स्टेप होता है आप हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस निकालिए। तो हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस मैंने क्या बताया कि अलग अलग मैच्योरिटी बकेट के बीच में निकाला जाता है। तो पहले इन दोनों के बीच में निकालते हैं 3 to 6 months एंड 2 to 3 years। तो यहाँ पे देखिए 150 करोड़ का शॉर्ट है और यहाँ पे बेसिकली ये दोनों को कर लेंगे तो 100 करोड़ का लॉन्ग आएगा ना, 100 करोड़ का लॉन्ग आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो देखिए इसका नियम क्या है कि आपको 40% लेना है। तो जो स्मॉलर पोजीशन है दोनों में मैचिंग क्या है, 100 करोड़ मैचिंग है ना, 100 करोड़ मैचिंग। तो जो स्मॉलर पोजीशन है वो 100 करोड़ का है। आपको हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस हमेशा स्मॉलर पोजीशन का 40% लेना है। ये याद रखिए, डिफरेंट मैच्योरिटी बकेट में 40% का अलाउंस होता है, ये आपको याद रखना। जैसे वर्टिकल डिसअलायंस में मैंने आपको बोला ना कि 5% होता है, वैसे हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस में 40% होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये 100 करोड़ कहाँ से आया। यहाँ से समझिए, देखिए 150 करोड़ है, 100 करोड़ है, मतलब -150 है और यहाँ पे +100 है। दोनों में कॉमन क्या है, 100 करोड़ कॉमन है कि नहीं है, वही हमें लेना है। तो ठीक है, आपको देखना है कि अलग अलग मैच्योरिटी बकेट में क्या कॉमन है। तो 100 करोड़ कॉमन है, इसका 40% लेंगे तो 40 करोड़ आ जाएगा। तो पहला हमने अभी क्या किया है, हमने अभी इन दोनों के बीच का डिसअलायंस निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का निकालते हैं। किन के बीच का, मैं रिपीट फिर से दिखा रहा हूँ आपको, 2 से 3 साल और 4 से 5 साल। तो पहले 2 से 3 साल में देखिए, 2 से 3 साल का पोजीशन क्या है आपका, 100 करोड़ लॉन्ग है, और 4 से 5 साल का पोजीशन क्या है, 550 करोड़ लॉन्ग है। लेकिन ये नहीं बचा ना दोस्तों, ये तो चला गया ना दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ये तो बचा नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 100 करोड़ तो मैंने ऑलरेडी इसको दे रखा है, समझ रहे हैं। तो 2 से 3 साल और 4 से 5 साल के बीच में तो कोई डिसअलायंस होगा ही नहीं होगा। दोस्तों समझिए बात को, देखिए इस समझिए कि 3 से 6 महीना और 2 से 3 साल के बीच में 100 करोड़ का मैचिंग हो गया। अब तो इसका 100 करोड़ रहा ही नहीं, अब ये जो इसका 100 करोड़ है ये तो रहा ही नहीं ना। तो यदि 2 से 3 और 4 से 5 में कोई मैचिंग है क्या, कोई मैचिंग नहीं है। तो 2 से 3 और 4 से 5 वाला मैच्योरिटी बकेट में 0 का डिसअलायंस होगा, समझ में आ रहा है। अब तीसरा जो बकेट बचा है वो 3 से 6 महीना और 4 से 5 साल, इसके बीच का निकालते हैं। तो 3 से 6 महीना में 150 करोड़ है, जिसमें से मैंने 100 करोड़ ऑलरेडी दे रखा है, इसको दे दिया था ना, तो बचा है 50 करोड़ शॉर्ट, बचा है ना जी दोस्तों, और इसमें मेरा 550 करोड़ बचा है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मैचिंग क्या है, मात्र 50 करोड़ ही तो मैचिंग है, यही चीज समझना है आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 से 6 महीना, इसको मैं एक काम करता हूँ, ABC नाम दे देता हूँ, बार बार बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसको A दे देता हूँ, इसको B देता हूँ, इसको C कर देता हूँ। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों का मिस्टेक होगा। ABC ये सही मैच्योरिटी बकेट का नाम है। AB में कितना का मैचिंग है, 100 करोड़ का मैचिंग है। अब इसका ये 100 करोड़ नहीं रहा, इसका भी 150 करोड़ 50 करोड़ हो चुका है, ऐसे समझिए। B और C में कितना का मैचिंग है, भाई कुछ नहीं मैचिंग है। आप सवाल पूछेंगे अरे कैसे नहीं मैचिंग है, यहाँ तो 100 करोड़ है, तो होना चाहिए ना मैचिंग, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये 100 करोड़ तो ऑलरेडी ये खा गया ना, ये तो ऑलरेडी खा गया, तो बचा ही नहीं B के पास कुछ, इसीलिए B और C में कोई मैचिंग है ही नहीं है, इसीलिए हमारा हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस होगा ही नहीं होगा। ये बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब आपका तीसरा जो हमारा ये है मैच्योरिटी बकेट है वो है A और C। अब आप पूछेंगे कि A और C में कितना का मैचिंग है, दोस्तों A में 50 करोड़ ही बचा है और C में 550 करोड़ है, तो 50 करोड़ का मैचिंग हुआ ना, और 50 करोड़ का 40% इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो इस केस में जो होगा वो 100% लेंगे हम लोग, तो 100% लेंगे 50 करोड़ का, यानी 50 करोड़ होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि आपने जितना हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस निकाला सबको जोड़ दीजिए। तो एक हमने 50 करोड़ निकाला, एक हमने 40 करोड़ निकाला, यानी कि 90 करोड़। टोटल हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस कितना हो जाएगा, 90 करोड़ हो जाएगा। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए नेट चार्ज फॉर पोजीशन क्या है। तो नेट चार्ज फॉर पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो आपका नेट पोजीशन था उसको ले लेंगे, फिर आप यहाँ पे वर्टिकल डिसअलायंस ले लेंगे, फिर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस ले लेंगे। समझ में आ रहा है, तो आपको कितना मिलेगा, 595 करोड़। तो ये था हमारा केस स्टडी का टॉपिक। दोस्तों आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की यदि रिक्वायरमेंट है CIB से रिलेटेड, तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल हाउ टू एक्सेस द कोर्स। और फ्रेंड्स यदि आपको इस तरह की स्टडी मटेरियल और चाहिए, इस तरह के स्टडी और चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, दिस विल encourage me to make more and more such content। धन्यवाद।